Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है within the next 15 days. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो हम देखते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो है आने वाले 15 दिन क्या होगा. सो यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. हाउ विल बी योर नेक्स्ट 15 डेज. हाउ विल बी योर नेक्स्ट 15 डेज. हाउ विल बी योर नेक्स्ट 15 डेज. ये देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके वर्तमान हालात क्या है, आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है. सो व्हाट इज योर प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन. वी डू हैव द सन ऑफ कॉइन्स. We do have the Four of Swords. We do have the Shabanu, that is Empress, Five of Coins, Son of Staff. Bottom of the deck, we do have Seven of Staff. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini and Libra. Libra is important. Taurus, Virgo and Capricorn. Okay. So यहाँ पे है 3, 4, 5 and 7. These numbers are important. आप देख पा रहे हो. बहुत ज़्यादा लोगों के लिए भी ये दिख रहा है कि मे बी यू लॉस्ट योर जॉब, या आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया, या आप बीमार थे कुछ समय पहले इसलिए आपके एब्सेंटिज्म ज़्यादा थे जॉब में, या बिजनेस में आप उतना फोकस नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए थे, या आपने ज़्यादा कर दिया और वो आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला और उसके वजह से जो एन्जॉयमेंट आपको करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू आर स्टिल ब्रोकन. ओके, हार्ट ब्रोकन यू आर. किसी ने दिल बुरी तरह से झंझोड़ के रख दिया और अभी भी आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हो. विक्टिम हो रहे हो आप बार बार. वो अपना कल्प्रिट जो है, क्रिमिनल जो है, वो अपना काम करके चला गया और आज भी आप उसको तलाश कर रहे हो. सो यू आर ब्रेकिंग योर सोल ऑल्सो एट द सेम टाइम. ये आप सही नहीं कर रहे हो. आपको ये होना चाहिए. ठीक है, आप कभी कभी सोच रहे हो कि चलो सब कुछ छोड़ के भूल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, पैम्पर करते हैं अपने आप को, अपने लिए सोचते हैं, अपने आने वाले बच्चे के लिए सोचते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, फैमिली के लिए सोचते हैं. कोई ना कोई तो अच्छा रहेगा ही, बट एट द सेम टाइम ना यू जस्ट फील सो डिस्गस्टिंग. नहीं, दुनिया ही अच्छा नहीं है, क्या करूँ, मुझे जीने का कोई इच्छा नहीं है. आई फील सो शैटर्ड. मुझे एकदम लग रहा है ना किसी ने मेरा जो है शरीर को जो है ना एकदम पूरी तरह से कहीं ना कहीं पे इतना दर्द दिया है कि आप उसका जो घाव है पूरी शरीर पे अभी भी है. सो यू फील लाइक दैट यू हैड बिन अब्यूज्ड, यू हैड बिन टॉर्चर्ड. मेंटली हो सकता है किसी ने आपको टॉर्चर किया. ठीक है, और रिजेक्शंस के वजह से भी ऐसा होता है कभी कभी. इन प्रोफेशनल केसेस में भी देखा गया है कि रिजेक्शंस भी हमें कहीं ना कहीं पे डीमोटिवेट तो ज़रूर करते हैं. सो आई डू थिंक सो. बट कुछ लोगों के लिए आप तेज़ रफ्तार में भागना चाहते हो, आप बहुत डिटरमाइंड है, लेकिन कभी कभी आप इम्पल्सिव डिसीशंस भी ले रहे हो आजकल. ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन ना ले. अपने लिए स्टैंड आप लेना सीख गए हैं और ले भी रहे हो. कोई आपका जो है बिगाड़ नहीं पाएगा अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया. सो यू शुड स्टिक टू दैट. नहीं, मैंने लिया, फ्यूचर में कुछ नहीं होना है. अभी हम देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपके ज़िंदगी में क्या आ सकता है. विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट कैन हैपन.
what can happen within the next 15 days? What can happen within the next 15 days? Universe for guides, please guide करें. What can happen within the next 15 days? सो यहाँ पे है रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज, मेक यूज ऑफ देम इन योर लाइफ. सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज और उससे भी पहले हो सकता है कि आप अपना जो है हर इंसान जो भगवान ने बनाया है, रचाया है इस सृष्टि में, सो हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं पे क्रिएटिव होते ही है, जन्म से ही होते हैं, लेकिन वो अपना जो टैलेंट है वो इधर उनके सामने नहीं आ पाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलता है. सो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड. आप शुक्रगुजार होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि आप अपने टैलेंट का बेस्ट इस्तेमाल कर पाएंगे. विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल बी एट द टॉप लेवल ऑफ यूजिंग योर रिजर्वर. जैसे बोला जाता है ना, कुआं है एनर्जीज के, क्रिएटिव लाइक. हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे स्केच आर्टिस्ट हो, कुछ लोग यहाँ पे सिंगर है, कुछ लोग म्यूजिशियन है, या अपने ही फील्ड में बहुत इनोवेशन आप करके दिखाएंगे. एंड लिव इन दिस वर्ल्ड एज ए ड्रीमर. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लाइक आप जिएंगे और जीने की जो इच्छाएं आपको नहीं हो रहा था, आप और फिर से ठीक है री एनर्जाइज्ड हो जाएंगे. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ हीलिंग टेक्निक्स आपके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक फील करें और आपको लगे अरे वो सब छोड़ो, जो हो गया है वो जस्ट सड़ा हुआ था, उसको डस्टबिन में ही फेंकते हैं. एंड लेट मी लीव. देखो सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग विद इन द नेक्स्ट 15 days. यू विल सेलिब्रेट. कुछ तो ऐसा होगा जो आप उसको, हो सकता है कुछ लोग लॉन्च करें कोई नया वेबसाइट, कुछ लोग आपका जो प्रॉफिट लेवल वो बढ़े, कुछ लोग आपके वजह से कंपनी का सक्सेस और अच्छा हो सकता है, कुछ लोग आप अपॉइंट हो सकते हैं न्यू जॉब में, कुछ लोगों के लिए आपका प्रमोशन दूसरा कंपनी में हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको भले ही अपना घर छोड़ के दूसरा जगह पे रहने का ठीक है प्लान दिया जाए, मे बी एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपका एकोमोडेशन, आपका जो है हाउसिंग, आपका फैसिलिटीज़ लाइक लॉन्ड्री फैसिलिटीज, सबका ध्यान दिया जाएगा और यू विल एंजॉय योर लाइफ. एग्जीक्यूटिव पोजीशंस उस तरह से दिख रहा है. यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस. कहीं ना कहीं पे लोग ऐसा कहेंगे यार आपने क्या जादू कर दिया, ठीक है, जादू तेरी नशा से, ठीक है, उस तरह से यू विल क्रिएट सबसे ज़्यादा जो होता है इन्फ्लुएंसर्स या मीडिया वट एवर, दे एक्चुअली क्रिएट इम्प्रेशन जितना लोग क्रिएट करते हैं दैट इज़ द ब्रांडिंग, वो स्ट्रैटेजी होता है उनका, उतना लोग उनके ऊपर खींचे चले जाते हैं बिकॉज दे क्रिएट दैट. वही स्पार्क मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप ना कुछ लोगों से बच के रहिए वरना कंट्रोवर्सी हो सकता है. सो यू शुड, क्योंकि मेरे दिमाग पे अभी आया टचवुड एंड दैटफॉर आई हैड सेड यू. यहाँ पे देखो द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम. कहीं ना कहीं पे कुछ तो ख्वाब, कुछ तो ख्वाहिश आपके जो है सच में बदलने वाले हैं. यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है लाइक एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल ऑलवेज विल डेफिनेटली कम ट्रू. नाउ आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे आपकी अगर कुछ अधूरे ख्वाब थे, फॉर एग्जाम्पल लाइक आपको कहाँ पर जाना था, छोटा सा ही विश था, आपको कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे, कुछ डेटा चाहिए होगा, कुछ सैम्पल्स चाहिए होंगे, कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपको एनवायरनमेंट से कुछ जुड़ा हुआ काम करना था, आपको कहीं ना कहीं पे एक कॉटेज में रहना था, आपको नेचर एंजॉय करना था, आपको जो है थोड़ा सा दूर प्राइवेट रहना था लेकिन आप नहीं रह पा रहे थे, आपको वही जॉइंट फैमिली में नहीं रहना था, थोड़ा सा अलग होना चाहते थे. सो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन फॉर श्योर. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक जो आप देखो इसका बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, recognize despair as an opportunity. Within it
यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग. अगर आप कुछ दरवाजे आपके लिए बंद भी हो रहे थे, 21 इज द नंबर फॉर व्हाट? द वर्ल्ड कार्ड. द एंडिंग ऑफ समथिंग विच वॉज वेरी कम्प्लेक्स. कुछ एंडिंग होना जो काफ़ी क्रिटिकल था, बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था, डिफ़िकल्ट था. आप हो मतलब दूर हो ही नहीं पा रहे थे उससे, बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे. बट आप देखेंगे इसी बंद कमरे से ही कुछ दरवाजे खुले होते हैं जो हमें मौका मिला है. ये कंट्री नहीं तो दूसरा कंट्री में अप्लाई कर दो. उस तरह से भी आप देखेंगे कि हाँ, उस कंट्री से रिजेक्शन आया बट दूसरा कंट्री ने हमें दे दिया. ये कंपनी से रिजेक्शन आया बट दूसरा कंपनी दूसरा जगह पे ब्रांच जो है वो हमें ले लिए. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.